हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो 526 हैं और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 23 साल है कांस्टेबल के लिए, और हेड कांस्टेबल और एसआई के लिए है ये 25 साल। और ये लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 6 की जॉब है। और इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th से हैं, 12th से हैं और ग्रेजुएशन से भी हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो एग्ज़ाम होगा आपका, फिर पीईटी होगा और फिर पीएसटी होगा। और आप फॉर्म इसमें 14 तारीख तक फिल कर सकते हो, 14 दिसंबर 2024 तक। तो आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो आपकी वैकेंसी हैं, जो हेड कांस्टेबल की टेलीकम्युनिकेशन में मेल की हैं वो 325 हैं और इसी की सबसे ज़्यादा हैं। और हेड कांस्टेबल की फ़ीमेल में जो हैं 58 हैं, सब इंस्पेक्टर की मेल में 78 हैं और सब इंस्पेक्टर की फ़ीमेल में 14 हैं, और कांस्टेबल की मेल में 44 हैं और कांस्टेबल की फ़ीमेल में 7 हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम कि आपकी जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी। तो आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल होनी चाहिए, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल होनी चाहिए। ओबीसी SC ST को के लिए रिलैक्सेशन भी है इसमें। और इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। ये सब इंस्पेक्टर की लेवल 6 की जॉब है और ये 7th पे कमीशन के बाद इसका बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 की रेंज में आती है। और जो हेड कांस्टेबल है ये लेवल 4 की जॉब है और ये 25,500 से 81,100, और ये 7th पे कमीशन के बाद है। और जो कांस्टेबल की है वो लेवल 3 की जॉब है और ये 7th पे कमीशन के बाद 21,700 से 69,100 इसकी रेंज में आती है। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के लिए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपके पास ये नहीं है तो बैचलर डिग्री IT में होनी चाहिए, ये भी नहीं है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। इन सब में से कोई एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आपने BSc किया है PCM के साथ तो वो भी चलेगा। इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस में। अगर ये इन सब में से कुछ भी नहीं है तो फिर नंबर 2 पे दिया हुआ है आपका BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपके पास ये नहीं है तो इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस, या फिर ये नहीं है तो इलेक्ट्रिकल और IT। ओके। और अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो नंबर 3 इसमें दिया हुआ है BCA होना चाहिए, और अगर BCA नहीं है, इन सब में से कोई एक ही होनी चाहिए। BCA भी नहीं है तो नंबर 4 पे है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और IT इंजीनियर्स और इक्विलेंट, मतलब इसके इक्विलेंट कोई और भी डिग्री होगी वो भी चलेगी। और आपका जो हेड कांस्टेबल है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। नंबर 1 है इसमें आपके पास 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। नंबर 2 है इसमें या तो आपने PCM से 12th किया हो या फिर आपने 10th किया हो, 10th पास हो, और आपके पास 2 साल की कोई ITI में सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, इन सब में से किसी एक में आपके पास कोई 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI में। नंबर 3 इसमें दिया हुआ है कि 10th पास होना चाहिए आप विद PCM, और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपके पास 3 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस, या फिर IT या फिर इलेक्ट्रिकल। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका बस 10th पास होना चाहिए
इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। फिर आपका फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट मतलब पीईटी होगा। फिर आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीएसटी होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और इसमें जो फ़ीस है वो सब इंस्पेक्टर की 200 है, हेड कांस्टेबल की इसमें और कांस्टेबल की 100 है। और इसमें एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आईटीबीपी में टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और इन वैकेंसीज़ का किसी को पता भी नहीं होता है और ये फिल भी हो जाती हैं। अच्छी खासी वैकेंसी हैं इसमें और आप लोग फिल कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।